ये जहाँ मेरी उंगली आ रही है ना इसमें, ये यहाँ 3 वरदान मेरे गोविंद ने दिए हैं इस कुंड को। यहाँ ललिता सखी ठाकुर जी का विवाह होता है। तो यहाँ पर हम ये मंदिर परिसर से देह कुंड जो है उसके दर्शन के लिए चलते हैं। ऐसे ये रास्ता देह कुंड के लिए जाता है। तो कहाँ है देह कुंड? अच्छा ये है क्या? ओके, लिखा हुआ देह कुंड मंदिर। अच्छा ये उसी मंदिर के लिए रास्ता गया है। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर देह कुंड श्री नारद कुटी तुला दान दर्शन। ये है जी देह कुंड। लाला थोड़ा लीला सुनाओगे आप? सुनाओगे क्या? हाँ। तो ये ले लो, माइक ले लो, इसमें सुनाओ आप। पकड़ लो इसको, दबाना नहीं, सब पकड़े रहो बस। राधे आवाज आई ना। यहाँ ललिता सखी ठाकुर जी का विवाह होता है। विवाह होने के बाद ब्राह्मण को हाँ, तो विवाह होता है। विवाह होने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं ना, दक्षिणा देने के लिए आ गए। अब किसको देने के लिए आए? नाथ जी को। नाथ जी से कहा जो आपको चाहिए संसार में, वो जो आपको ब्रह्मांड में जो भी चाहिए ब्रह्मांड में से वो मुझसे मांग लो। तो नाथ जी से कहा ठाकुर जी ने, ठाकुर जी से नाथ जी ने कहा कि संसार में सबसे प्रिय जो है आपको वो दान में दे दो। तो राधा रानी दान में दे दी। अब राधा रानी वापस भी लेनी है, इसलिए राधा रानी वापस लेने के लिए राधा रानी के बराबर सोना तोल करके नाथ जी को दे दिया। नाथ जी से राधा रानी वापस प्राप्त कर ली। हाँ हाँ, नारद जी ने ठाकुर जी ने नारद जी को दे दी। और फिर नारद जी को राधा रानी के बराबर सोना तोल करके दे दिया। और नारद जी से राधा रानी वापस ले ली। तुला दान करके। हाँ, तुला में सोने का दान करके। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तरुण प्रेस, 5th क्लास में पढ़ते हैं। 4th क्लास में? 5th क्लास में। यस। अच्छा, तो आपके यहाँ पुजारी जी कौन है? पुजारी हम भी हैं। और आपके घर में पिताजी होंगे? हाँ, नहीं ये ना पिताजी तो दिल्ली रहते हैं। लो पकड़ो। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। मेरा नाम नथीलाल है। यहाँ का ठाकुर जी के श्री चरणों में सेवा रूप से यहाँ रहता हूँ। चलते अपन दर्शन भी करते हैं और आप तो उसका महिमा है वो भी सुनाते जाइए। यहाँ की जो कथा आपने सुनी अभी, बाल रूप ब्राह्मण ने सुनाई आपको, उस उपलक्ष्य में इसका नाम देह कुंड पड़ा, जो कि देह के बराबर तोल करके यहाँ स्वर्णदान हुआ। और उस उपलक्ष्य में 3 वरदान इस कुंड को जो लगे हैं, वो 3 वरदान आपको बताए होंगे। आप भी थोड़ा बता दीजिए। जय हो, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं। श्री राधे राधे राधे। इसमें ये 3 वरदान इस प्रकार से लगे। ठाकुर जी का विवाह ललिता सखी के साथ हुआ, जिसका उल्लेख आपने दर्शन किया होगा शास्त्र का। 450 वर्ष पुरानी वो लिखित है। हाँ, पीछे जो दर्शन हुए आपको, 450 वर्ष पुरानी लिखित है। उस लिखित के अनुसार यहाँ ललिता जी के विवाह के उपलक्ष्य में राधा रानी के बराबर तोल करके जो है स्वर्णदान हुआ। उस स्वर्णदान के उपलक्ष्य में यहाँ 3 वरदान मेरे गोविंद ने दिए हैं इस कुंड को। कुंड को वरदान मिले हैं। इस कुंड को 3 वरदान मेरे गोविंद ने दिए हैं, जिसकी मुख्य तिथि है भादो शुक्ला द्वादशी। देह कुंड में नहाय, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। जो कि पहला दर्शन भादो शुक्ला द्वादशी को जो इस कुंड के दर्शन कर लेता है, 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं। भादो शुक्ला द्वादशी, राधाष्टमी के 4 दिन बाद। राधाष्टमी के 4 दिन बाद जो भादो शुक्ला द्वादशी को इस कुंड
कुंड के दर्शन कर लेता है 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं, पहला वरदान। दूसरा वरदान है भादो शुक्ला द्वादशी को जो इसमें स्नान कर लेता है, शरीर के सभी विकार यानी बीमारी धुल जाती है। और तीसरा वरदान जो मेरे गोविंद ने दिया, भादो शुक्ला द्वादशी को यहाँ आकर के जो स्वर्ण दान करता है उसके जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त करके मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। ये तीसरा वरदान है। ये 3 वरदान मेरे गोविंद ने दिए हैं, जबकि इन तीनों वरदानों को कोई भी यहाँ नहीं सुनाता। हाँ, मैंने भी पहली बार सुना। नहीं सुनाता, जो कि ये जो शास्त्र का लेख जो मैंने आपको सुनाया है वो शास्त्र के अनुसार है। फिलहाल आपने फोटो के दर्शन किए हैं उस शास्त्र के। 52 द्वादशी को 1 साल में 1 दिन 2 घंटे के लिए उसके साक्षात्कार दर्शन होते हैं, उसमें ये उल्लेख आता है, सुनाया जाता है। तो ये तीनों वरदान एक ही दिन के हैं। एक दिन आने से आपको 4 फल प्राप्त होंगे, तीनों वरदानों का फल। चौथा, उसी दिन ललिता जी का विवाह आलता पहाड़ी पर होता है, तो ललिता जी के विवाह का भी आपका कन्यादान करने का आपका सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कौन सी तिथि बताई ललिता जी का विवाह? भादो शुक्ला द्वादशी। भादो शुक्ल द्वादशी को। जी, जब ये तीनों वरदान यहाँ ठाकुर जी ने दे दिए हैं तो गोविंद जाकर के वहाँ विराजमान हो गए, उस स्थान पर जहाँ आप दर्शन करके आए हो। तो भगवान वहाँ बैठ गए। फिर ललिता जी ने कहा, बोले प्रभु अब क्या लीला रचनी है? बोले जब किशोरी जी का दान यहाँ हुआ है तो किशोरी जी को छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं भी यहीं विराजूंगा। तो ग्वालाओं ने जिस प्रकार से तीसरा नाम रखा फिसलनी शिला, वहाँ आलता पहाड़ी जी, उसी प्रकार से यहाँ भी ग्वालाओं ने प्रभु का नाम रखा देह बिहारी, क्योंकि देह के बराबर तुल यहाँ जो है तुलादान हुआ, इसका नाम देह कुंड रखा और ठाकुर जी का नाम हुआ देह बिहारी। इस प्रकार से ये दर्शन है। श्री राधे राधे। बोलो राधा रानी की, ललिता सखी की, अष्ट सखीन की, देह कुंड की, राधा दान बिहारी महाराज मंडल की जय। जब भगवान कृष्ण ने बाबा नंद यशोदा को ब्रजवासियों को सभी देवताओं को ब्रज यात्रा कराई, तो सभी देवताओं को साथ लेकर 24 अवतार, 33 कोटि देवता, 8 सखी राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या और तुंग विद्या 8 सखीन को साथ लेकर भगवान कृष्ण बाबा नंद यशोदा, बलदाऊ भैया ब्रज के गोपी ग्वाल द्वापर समय के राधा रानी के माता पिता कीर्ति माँ विश्रान बाबा राधा रानी। यात्रा प्रारंभ हुई वृंदावन, मथुरा, गोकुल, महावन होते हुए यमुना जी स्नान करते हुए, गोवर्धन ब्रज यात्रा करते हुए लठावन, लठावन से बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, चारों धाम यात्रा की, गंगोत्री यमुनोत्री स्नान किया, बिबलगुण तीर्थराज स्नान कामवन किया, लास्ट पड़ा ऊंचा गांव। इस गांव का नाम ऊंचा गांव है, ललिता सखी का जन्म स्थान है, जो ऊपर अटोर पर्वत पर विराजमान है। अटोर पर्वत पर विराजमान है। जब यहाँ भगवान पधारे तो नारद मुनि ब्राह्मण के रूप में, एक पुरोहित के रूप में यहाँ आए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे लिए कुछ दक्षिणा दीजिए, हम यहाँ के पुरोहित हैं, जिससे आपकी यात्रा सफल हो। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी खुशी से ब्रह्मभागी जनार्दन ब्राह्मण का वाक सत्य करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या दक्षिणा दूं? तो ब्राह्मण ने कहा, जो आप पे सर्वप्रिय हो वो मुझे दक्षिणा दीजिए। तो सर्वप्रिय तो उन पर राधा जी थी, राधा जी को पुरोहित जी के लिए दान किया। पर राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीत अगाधा, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कभी वो अलग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कृष्ण को ब्राह्मण की शरण आना पड़ा और कहा कि हो हे ब्राह्मण देव, कोई मुझे ऐसा उपाय नियम बताएं जिससे राधा रानी मेरे पास विराजमान हो और आपको भी मैं संतुष्ट करूं। ब्राह्मण ने कहा, मैंने दान लिया है पर आप पर कोई त्रुटि हो गई है, उसका भार स्वर्ण होगा,
यदि राधा जी के बराबर स्वर्ण तोड़कर मुझे दान दें तो मैं स्वर्ण से संतुष्ट हो जाऊंगा, राधा रानी आपके पास विराजमान होंगे। भगवान कृष्ण ने राधा जी के बराबर स्वर्ण तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया, राधा जी को अपने पास विराजमान किया। राधा जी की देह का दान हुआ, इसलिए कुंड का नाम, स्थान का नाम देह कुंड हुआ। जहाँ आप अब फिलहाल दर्शन कर रहे हो, इस स्थान का नाम राधा दान बिहारी महाराज मंडल है। महाराष्ट्र मंडल। हाँ, जहाँ राधा जी का दान हुआ और भगवान कृष्ण ने श्रमदान किया, वो स्थान है। ये गिरिराज शिला है और यहाँ राधा रानी चरण दर्शन, गिरिराज जी है, यहाँ राधा रानी चरण दर्शन है। राधा रानी चरण दर्शन ही है। ये जहाँ मेरी उंगली आ रही है ना इसमें, ये राधा रानी की चरण दर्शन। चरण, ये राधा रानी का दान स्थल है, रास मंडल बोलते हैं इसको। रास मंडल बोलते हैं। बहुत सुंदर। श्री राधा रानी सरकार की जय।